गोरखपुर महोत्सव आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, गोरखपुर के मंडलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत टीम के सभी सदस्यगण, गोरखपुर रत्न से सम्मानित होने वाली सभी विभूतियां और इस पूरे कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी महानुभावों को मैं मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जब गोरखपुर महोत्सव के बारे में जानकारी मिली तो दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं थी। कुछ लोगों का कहना था नहीं मनाया जाना चाहिए था, कुछ कह रहे थे मनाया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि गोरखपुर महोत्सव का आयोजन होना, कल मकर संक्रांति का आयोजन होना और 16 जनवरी से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है उसमें अंतिम प्रहार कोरोना वैक्सीन के साथ ही 16 जनवरी से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। वास्तव में किसी आपदा से कैसे लड़ा जाना चाहिए, आपने पिछला वर्ष का लगभग 3/4 भाग, या अगर मैं कहूं कि 80% जो भाग था पूरे वर्ष का, वह कोरोना से लड़ते हुए, जूझते हुए, बचते हुए व्यतीत किया। लेकिन वर्ष 2021 का पूर्वार्ध हम लोगों को एक शुभ समाचार लेकर के आया है कि हम कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस लड़ाई को मार्च 2020 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था, सफलतापूर्वक कोरोना प्रबंधन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए, एक एक नागरिक के जीवन को बचाते हुए, उनकी आजीविका को भी बचाने और नए नए अवसर प्रदान करने का कार्य तो किया ही गया, लेकिन साथ साथ कोरोना चेन आने वाले समय में फिर से एक महामारी का रूप न लेने पाए, इसको ब्रेक करने के लिए वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, इस वैक्सीनेशन की खबर मुझे लगता है कि हर एक नागरिक के लिए प्रसन्नता करने वाला क्षण है। और मकर संक्रांति के तत्काल बाद एक कार्यक्रम होगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और आप सबका आह्वान करूंगा कि अपने बारी का इंतजार करें। ये मान के चलिए कि हम लोगों ने पिछले 10 महीनों के दौरान जो संयम, जो अनुशासन और जिस मर्यादा का पालन किया है, ये अनुशासन और ये मर्यादा ही कोरोना पर हमारी विजय का सबसे बड़ा राज है। हम जितने भी सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, जितनी रचनात्मक ऊर्जा हम लोक कल्याण के अभियान में लगा रहे हैं, उसी का परिणाम है। और जब खुशखबरी आती है तो महोत्सव जैसा अवसर होता ही है। गोरखपुर महोत्सव उस खुशखबरी का ही एक पहली मंजिल है, जिसको आयोजन करने का श्रेय गोरखपुर के प्रशासन को प्राप्त होता है। इन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के, पता नहीं और लोगों को इंतजार रहा होगा, लेकिन रवि किशन जी को प्रसन्नता जरूर हुई होगी इस महोत्सव के कार्यक्रम से। इसलिए महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ इस भीषण शीतलहरी में
इतनी बड़ी संख्या में आप सब कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको मकर संक्रांति की अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में जीवन निराशा का नाम नहीं है, हताशा का नाम भी नहीं है और पलायन का नाम भी नहीं है। जीवन तो उत्साह का नाम है, उमंग का नाम है, लेकिन जीवन में अनुशासन और मर्यादा भी होनी चाहिए। इस महोत्सव ने एक बार फिर से इसे साबित किया है। अनेक कार्यक्रम हुए, विगत वर्ष तक 3 दिनों तक ये महोत्सव चलता था। मैंने कहा महोत्सव होने चाहिए, लेकिन महोत्सव 2 दिन का ही हो, लेकिन 2 दिन का महोत्सव जरूर करिए, क्योंकि ये हमारे लिए आगे के रास्ते खोल रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में एकदम लॉकडाउन था, बाद में मार्केट भी बंद रहे कई दिनों तक, फिर सप्ताह में 1 दिन 2 दिन खोलने की बात आई, फिर ये हुआ कि एक निश्चित समय को खोलना है। कभी दिन का कर्फ्यू, कभी रात्रि का कर्फ्यू, कभी एक मार्केट बंद, कभी दूसरी मार्केट बंद, और अंत में ये रहा कि नहीं, अब तो सब कुछ खोल ही देना चाहिए, अब कोरोना से कायदे से लड़ ही लेते हैं। और उसका परिणाम रहा कि हम लोगों का आंकलन एकदम सही था। हम लोग डरेंगे तो कोरोना पीछे पीछे आएगा। हम लोग अनुशासित ढंग से प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इससे लड़ेंगे तो कोरोना परास्त होगा, और यही हुआ देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी। बहुत बड़ा काम किया है आप लोगों ने, बड़े संयम का परिचय दिया, बड़े सब्र का परिचय दिया, और उस संयम और सब्र के कारण आज हम लोग सफलतापूर्वक इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।